Hello everyone, welcome back to Automation with Priya channel, and here is episode 7 for our building a automation framework from scratch series. So आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स जो हमने लास्ट 6 एपिसोड्स में डन करी हैं इन आवर प्रोजेक्ट, राइट। हमने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं। फर्स्ट थिंग, वी हैव सेट अप द मावन प्रोजेक्ट, राइट। And the second thing is we have implement the set up the pom.xml file, like all the dependencies and all. And the next thing is we have integrated the test ng in our automation framework. And the next thing is we have created the ड्राइवर मैनेजर क्लास, जिसमें हमने अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं वो मैनेज किए हैं। फॉर एग्जांपल गेट ड्राइवर और क्विट ड्राइवर, ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट हम पूरे फ्रेमवर्क में सिर्फ यही मेथड्स को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने मैनेज किया थी कॉन्फ़िग फाइल। हमने कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज करके एक फाइल बनाई थी जिसमें जितने भी डेटा है, ब्राउज़र, यूआरएल, एग्जीक्यूशन टैग, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही हमने कॉन्फ़िग से मैनेज करा है। और कॉन्फ़िग रीडर और जावा की क्लास बनाई थी जो कि इस फाइल को रीड करके हमें एक गेट मेथड हमने बनाया था जो कि हम यूज़ करेंगे ऑल ओवर द प्रोजेक्ट। उसके बाद इन द लास्ट एपिसोड आई हैव क्रिएटेड द कीवर्ड्स डॉट जावा क्लास, जिसमें हमने जो जितने भी मेथड्स हैं हम वो मैनेज कर रहे हैं। अभी के लिए हमने 4 मेथड लिखे थे: ओपन ब्राउजर, गेट टू यूआरएल, क्लिक एंड द टाइप। इसके अलावा भी आगे आगे बहुत सारे मेथड इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे, बट हमने अभी के लिए 4 मेथड मैनेज किए थे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने मेथड्स लिख लिए, हमने टेस्ट इंजन इंटीग्रेट कर लिए, हमने मैनेजर्स ड्राइवर मैनेजर इंटीग्रेट कर लिया, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंटीग्रेट कर ली। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है हमारे टेस्ट केस। हमने ऑटोमेशन जो चलानी है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, आपको उसको ओपन करके किसी ब्राउज़र में आपको उस पर ऑटोमेशन करनी है, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने लिखने पड़ेंगे हमें टेस्ट केस, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है इन ऑटोमेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बिना तो इस पूरे फ्रेमवर्क का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? देखो, हम पहले क्या होता था, अगर आप प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स की बात करते हो, जब आप कंपनी में जाके काम करते हो, राइट, तो उस टाइम पे उसमें क्या चीज़ हो रही है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने बहुत देखा होगा कि हम टेस्ट केसेस प्रोजेक्ट के यहीं पे जो टेस्ट का फोल्डर बना हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी, आप जो जितना भी देखा होगा तो सब यहाँ पे टेस्ट केस बनाते हैं। सोर्स टेस्ट जावा के अंदर हर एक टेस्ट केस, फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन पेज टेस्ट करना है, उसका अलग से पेज बनेगा। मुझे रजिस्ट्रेशन पेज टेस्ट करना है, उसका अलग से पेज बनेगा। मतलब जितने टेस्ट केस मेरे बनते जाएंगे उतने सारे मेरे पेजेस बनते जाएंगे, बट हमने वैसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जा रहे हो, आप कंपनी में जाकर काम कर रहे हो, कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल ए, और उसके अंदर 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट। यू आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल बी और सी, राइट। तो आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करना है। अब आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए हर एक फ्रेमवर्क, अलग अलग फ्रेमवर्क डिजाइन करने नहीं बैठोगे, ना कंपनी के पास इतना टाइम है, ना आपको इतना टाइम दिया जाएगा। तो आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है जो आपके 10 प्रोजेक्ट्स के लिए काम करे। तो हमने ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि प्रोजेक्ट डिपेंडेंट रहे, कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए चल सकती है। जितनी भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी हैं वो ऑल ओवर द प्रोजेक्ट चलेगी। बट नाउ द पॉइंट इज, टेस्ट केस हमने कहाँ पे लिखना है, क्योंकि टेस्ट केस तो हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग रहेंगे ना। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हमने टेस्ट केस मैनेज करने हैं इन द एक्सेल शीट। हम एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें अपने टेस्ट केस डालेंगे, वहां से हम अपने टेस्ट केस रीड करवाएंगे, राइट, और वहीं से चलाएंगे। क्योंकि हर ये जो चीज़ें रहेंगी वो कॉमन रहेंगी। सिर्फ आपकी जो एक्सेल फाइल है वो हर एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट रहेगी। आपको सिर्फ एक्सेल फाइल चाहिए, आपको वो इंटीग्रेट करनी है इसके अंदर, वो डालनी है एक्सेल फाइल, जो भी प्रोजेक्ट आप चलाना चाह रहे हो, और डायरेक्ट रन करना है। और इसी तरीके से हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जो आपका प्रोजेक्ट है, फ्रेमवर्क जो भी बनाया हमने, इस पे आपको एक फोल्डर नया क्रिएट करना है, जैसे सोर्स टारगेट के हो रखे हैं। तो आपको जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन न्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन फोल्डर। तो आपको यहाँ पे नाम दे देना है टेस्ट डेटा।
क्योंकि हमारा जितना भी टेस्टिंग डेटा है वही से आएगा, तो इसका नाम भी मैं टेस्ट डेटा ही रख रही हूँ। एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो आपका ये बन गया। इसके फोल्डर के अंदर रखेंगे हम अपनी एक्सेल फाइल। तो यू जस्ट नीड टू क्रिएट वन एक्सेल फाइल। वहीं पे आपको टेस्ट केस लिखने हैं, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखने हैं, और यहाँ पे आपको फाइल वो रखनी है। तो जो भी प्रोजेक्ट आपको चलना है, आपको जस्ट उसकी एक्सेल फाइल चाहिए और आपको यहाँ पे वो रखनी है, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सेल फाइल आप बना लो, राइट। तो हमने एक्सेल फाइल में अब कैसे क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें रखनी है, ताकि कोई थर्ड पर्सन भी आके अगर आपको आपका फ्रेमवर्क उसको यूज करना है तो उसको इजीली पता रहे कि एक्सेल शीट सिर्फ बनानी पड़ेगी और उसको कैसे बनानी है तो वो भी इजीली पता रहे। तो सबसे पहले हम इसको नाम इसका चेंज कर देंगे। हम इसको रीनेम कर देंगे। इसका नाम मैं रख रही हूँ टेस्ट केसेस फॉर एग्जाम्पल। आप कुछ भी मॉड्यूल वाइज भी हर एक एक्सेल शीट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉग इन, साइन अप, प्लस जितनी भी शीट्स आप ऐड करोगे हर एक का नाम अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं फर्स्ट जो कॉलम है मुझे चाहिए सिनेरियो आईडी। सबसे पहले सिनेरियो आईडी आएगी यहाँ पे। सिनेरियो आईडी जो है आपकी जो रहेगी, उसका बाद आपके पास मैं दूसरा कॉलम है। इसका हर एक का मतलब आपको बाद में बताऊंगी कैसे है। पहले हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड कॉलम मैं ऐड कर रही हूँ सिनेरियो नेम, राइट। नाउ द थर्ड कॉलम इज टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस आईडी। फोर्थ कॉलम इज स्टेप डिस्क्रिप्शन। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अगर इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी कर सकते हो, नहीं करनी आपको नहीं, आप वो भी कैंसिल आउट कर सकते हो। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमने 4 कर लिया, सिनेरियो आईडी, सिनेरियो नेम, टेस्ट केस आईडी, स्टेप डिस्क्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी हम पहले कीवर्ड रखेंगे यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट। कीवर्ड्स, उसके नेक्स्ट कॉलम इज ऑब्जेक्ट, उससे नेक्स्ट कॉलम इज लोकेटर, लोकेटर्स, and the last one is value. Okay, so I have created 1 2 3 4 5 6 7 8 9 columns, right? तो ये मेरे बन गए कॉलम। इसको आपको थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर सकते हो बाकी आप कर देना। मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके इसको, राइट, और बोल्ड कर रही हूँ। नाउ इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगी 3 4 उसको। ओके, तो मैंने 9 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज सिनेरियो आईडी? सिनेरियो आईडी फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस पे लॉगिन पेज पे जाना है। देन सॉरी फॉर कोई वेबसाइट है, सबसे पहले आप उस पे करोगे। कोई नई वेबसाइट है, आपको पहले तो ब्राउजर लॉन्च करवाना पड़ेगा, देन नेविगेट करना पड़ेगा उस वेबसाइट के यूआरएल पे, देन उसके बाद आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नई वेबसाइट पे जाती हूँ, आई नीड टू क्रिएट अ अकाउंट ऑन दैट वेबसाइट। तो दैट इज वन सिनेरियो। तो जो ओवरऑल जब तक आपके साइन अप के स्टेप्स, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स खत्म नहीं होते, आपकी सिनेरियो आईडी शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल SC001 मैं दे रही हूँ। तो SC001 जब तक आपका एक सिनेरियो, वन सिनेरियो मीन्स क्रिएट अ अकाउंट, दैट इज होल वन सिनेरियो। तो सिनेरियो आईडी आपकी थ्रू आउट जब तक आपको नहीं हो जाता वो आपका SC001 ही रहेगा, राइट। व्हाट इज सिनेरियो नेम? अभी के लिए फॉर एग्जांपल मुझे गूगल पेज पे जाके ओपन करना है गूगल पेज, राइट, क्रोम ब्राउजर के ऊपर फॉर एग्जांपल। तो सिनेरियो नेम मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट स्पेस जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लिख सकते हो, गूगल पेज, दैट इज माय सिनेरियो। नाउ व्हाट इज टेस्ट केस आईडी? टेस्ट केस आईडी हमेशा हर एक जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल TC001
1। तो जब नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो TC002 हो जाएगा। ये हमेशा इंक्रीमेंट ऑर्डर में रहेगी, लेकिन जो आपका सिनेरियो है, जब तक आपका एक मॉड्यूल एक सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता तो वो सेम रहेगा। व्हाट इज स्टेप डिस्क्रिप्शन? फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? गूगल ओपन कराना है। सबसे पहले मुझे क्रोम या कोई भी ब्राउजर है, मुझे वो ब्राउजर ओपन कराना पड़ेगा। तो मैं स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या लिखूंगी? ओपन ब्राउजर। कुछ भी ऐसा लिखो जो पढ़ने वाले को समझ में आए, जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको भी समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है आपकी शीट के अंदर, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओपन ब्राउजर समझ में आ रहा है, हम ब्राउजर ओपन करवा रहे हैं। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूशन? अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने एक एग्जीक्यूशन टैग करके एक वो लिखा था, राइट, जिसमें हमने सैनिटी लिखा था। तो व्हाट इज एग्जीक्यूशन टैग? अब हमारे टेस्ट केस बहुत तरीके के हो सकते हैं। रिग्रेशन है, सैनिटी है, स्मोक है। आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हो, व्हाट आर सैनिटी, स्मोक, रिग्रेशन टेस्ट केसेस। तो डिफरेंट तरीके के टेस्ट केस होते हैं, मुझे उनमें से कौन से चलाने हैं तो वो आपको वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सैनिटी। तो आपके जो सैनिटी अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और कॉन्फ़िग में आपका सैनिटी ही लिखा हुआ है तो आपके सैनिटी ही चलेंगे, राइट। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और रिग्रेशन लिख दिया और एक्सेल शीट में आपका सैनिटी लिखा हुआ है, इट मीन्स वो नहीं चलेगा। तो आपको कौन से टैग, एग्जीक्यूशन टैग चलाना है वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सैनिटी लिखा है तो मैं वहां पे भी सैनिटी ही लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड। ओपन ब्राउजर, व्हाट इज कीवर्ड्स? इन द लास्ट एपिसोड हमने कीवर्ड्स डॉट जावा करके क्लास बनाई थी जिसमें हमने मेथड्स लिखे थे, दैट इज आर कीवर्ड्स। तो हमने ओपन ब्राउजर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मीन्स कौन सा मेथड यूज करेंगे। कीवर्ड्स जो है ओपन ब्राउजर के लिए हमने एक ओपन ब्राउजर करके मेथड लिखा था, जिसमें हमने क्या किया था, कॉन्फ़िग फाइल से हमने ब्राउजर गेट करके उसको इनिशिएट किया था। तो सेम हमारा कीवर्ड क्या हुआ, सेम जो हम नाम दिया है मेथड का हमने वे सेम वही एक्सेल शीट में लिखना है, तभी वो आपका आपस में एक्सेल शीट और आपकी जो भी मेथड्स है वो इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट रहा आपका वो नहीं चलेगा। तो मेरा कीवर्ड हुआ ओपन ब्राउजर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स हमें, फॉर एग्जांपल मुझे किसी के बटन के ऊपर क्लिक करना है, राइट, उसके लिए मुझे उसका एक्स पाथ लिखना पड़ेगा, उसके लिए लोकेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स आप अपना लोकेटर कैसे लिख रहे हो, बाय यूजिंग क्लास, बाय यूजिंग एक्स पाथ, बाय यूजिंग आईडी। डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स होते हैं ऑटोमेशन करने के लिए। तो अगर आपको लोकेटर्स के बारे में जानना है तो मैं उसको अलग से वीडियो में बता दूंगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लोकेटर्स का नॉलेज नहीं है कि हमने कितने तरीके के लोकेटर्स होते हैं, हर एक का डिफरेंस क्या है, कैसे हमने क्रिएट करने हैं, सबसे इजीएस्ट वे लोकेटर्स को क्रिएट करने का क्या है, वो मैं आपको इन द सेपरेट वीडियो आई विल एक्सप्लेन। इफ अगर आपको चाहिए तो आप जस्ट कमेंट करो जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो अभी के लिए सिंपल आप ये समझो, लोकेटर हमारा होगा एड्रेस, किसी के घर जाने के लिए तो उसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा और उसका बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी आईडी पे जाना है। तो ओपन ब्राउजर करने के लिए हमें कुछ इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको ब्राउजर बताना है कि कौन सा ओपन करना है। तो ना ही हमें किसी एड्रेस की जरूरत है, ना ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें सिर्फ वैल्यू में क्या पास करना है, डेटा क्या जाना चाहिए, दैट इज क्रोम। ओके, सॉरी माय बैड। ओपन ब्राउजर सिर्फ हमने तीनों की नीड है, क्योंकि अगर आप ओपन ब्राउजर पे जाओगे तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि जो आपको ब्राउजर है वो कहाँ से रीड करेगा, दैट इज फ्रॉम config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो भी हमने config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ब्राउजर दिया होगा, आपका टेस्ट केस उसी ब्राउजर पे रन करेगा। तो सिंपल, मैंने ब्राउजर में क्रोम दिया हुआ है तो आपका टेस्ट केस सिर्फ आपका कहाँ पे करेगा, क्रोम पे जाके। तो आपको इसमें कोई भी चीजें पास करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन ब्राउजर में लिखना है। नाउ उसके बाद में सेकेंड सिनेरियो लिख रही हूँ, ये आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैंने अब गूगल पेज ओपन करवाना है तो मैं स्टेप डिस्क्रिप्शन, सॉरी मैंने दिया, ओके। उसके बाद ये मेरा सिनेरियो नेम भी सेम ही चलेगा क्योंकि मेरा सिनेरियो अभी खत्म नहीं हुआ है, बट आप जो टेस्ट केस है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में रहेगी, 002 हो जाएगी। ओपन ब्राउजर करने के बाद वो मैं क्या चाहती हूँ, गूगल पेज ओपन करे, लाइक google.com, राइट। अभी के लिए मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए आपको बता रही हूँ, बाकी हम इसको अच्छे वे से और भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसको ओपन करे
तो आपका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, ओपन गूगल URL फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी सैनिटी में ही चलना चाहिए। और इसके लिए हमने अलग से कीवर्ड लिखा था नेविगेट टू URL। अगर आप कीवर्ड्स में जाओगे, आपने लिखा था नेविगेट का एक मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, आपका URL है वो भी कहाँ से आएगा, फ्रॉम config.properties फाइल। तो इसमें आपको कुछ पास ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट मेथड का नाम कॉपी करना है एंड आपको अपनी एक्सेल शीट में कर देना है पेस्ट। इसमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपके कॉन्फिग से डेटा आ रहा है, राइट। तो आपका ये हो गया डन। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको 2 ही सिनेरियो लिख के दे रही हूँ, इसमें जैसे चीजें ऐड ऑन होती रहेगी, इसके बाद आपको किसी पे क्लिक करवाना है तो वो चीजें बनती रहेंगी, राइट। सेम आपको अपनी एक्सेल शीट करनी है मेंटेन। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपको क्लिक वगैरह का मेथड कोई लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे आए, ठीक है, मुझे फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू क्लिक ऑन जीमेल दिस ऑप्शन, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्लिक मेथड, जो सेम हमने लिखा था अपनी कीवर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको दे देना है क्लिक मेथड का नाम। अब यहाँ पे उसका काम आएगा, आपको उस जीमेल पे क्लिक करने के लिए उसका एक्स पाथ लोकेटर देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। एक बात याद रखना, जब आप क्लिक कर रहे हो, वैल्यू मीन्स जब आपको कहीं पे डेटा पास करना है। अगर आप गूगल पे जाके यहाँ पे कुछ सर्च करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू सर्च ChatGPT, राइट, मुझे सर्च करना है, सर्च करने के लिए कौन सा डेटा पास किया मैंने उसमें, ChatGPT, तो वो डेटा हमारा वैल्यू के अंदर जाएगा। तो वैल्यू सिर्फ अगर आपको एक्सटर्नल डेटा पास करना है किसी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेज पर रजिस्टर कर रहे हो, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, जो भी आपको डेटा पास करना है वो सारा वैल्यू कॉलम के अंदर जाएगा। लोकेटर के अंदर उसका एड्रेस जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कितने तरीके के लोकेटर्स होते हैं, उसकी फील्ड जाएगी, फॉर एग्जाम्पल एक्स पाथ, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक्सेल शीट। आपको सिंपल क्या करना है, इसको कर लेना है सेव, ठीक है। मैं अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो, मैं इसकी लोकेशन चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए, डाउनलोड कर लिया मैंने इसको। आपको जस्ट इसको सेव करना है, लोकेशन पे सेव करके आपको क्या करना है, सेम एक्सेल शीट को, अगर मैं देखूँ तो मेरी जो ये एक्सेल शीट नहीं होगी वो डाउनलोड्स में है। आपको जस्ट कॉपी दिस और आपको अपने जो टेस्ट डेटा फोल्डर बनाया है उसमें आपको कर देना है पेस्ट। तो आपकी एक्सेल फाइल आ गई यहाँ, राइट। नाम आप रीनेम कर सकते हो, कुछ अच्छा सा दे सकते हो, टेस्ट डेटा करके इसको आप रीनेम करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो सिंपल आपको फोल्डर टेस्ट डेटा का बनाना है, उसके अंदर एक्सेल शीट रखनी है, जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो हम सारे मैनेज करेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्स दैट इज एक्सेल शीट, ठीक है। तो ये हमारे एक्सेल शीट होगी रेडी। तो आपको सेम सिनेरियो परफॉर्म करने हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा लास्ट स्टेप जो कि बचा है, हमने जो टेस्ट केस बनाया फॉर आवर टेस्टिंग पर्पस, उसको चलाना कैसे है, उसको अपने फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब हमारा जो फ्रेमवर्क बना है वो कैसे एक्सेल शीट को रीड करेगा, कैसे कॉलम्स का डेटा उठाएगा एग्जैक्ट जैसे जैसे हमने उसको दिया है, और कैसे वो टेस्ट केस रन करेगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको एक्सेल शीट क्रिएट करके अच्छे से मैनेज करके जो जो मैंने कॉलम्स के नाम दिए हैं सेम आप वैसे रख सकते हो, क्योंकि वो इजीली समझ आ जाएगा नॉन टेक्निकल बंदे को भी। तो आपको वैसे ही अच्छे से मैनेज करनी है ताकि कोई तीसरा बंदा आके समझ सके आपकी एक्सेल शीट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ फ्रेमवर्क रीड द डेटा, हाउ फ्रेमवर्क रीड योर टेस्ट केस फ्रॉम एक्सेल शीट और कैसे रन करेगा। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक जितने भी हमारे एपिसोड्स गए हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं करना है, मैं अपनी ईमेल वहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर से कोई भी डाउट है आपका आप मुझे पूछ सकते हो। आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, QA लाइफ, ऑटोमेशन, मैनुअल,
किसी भी चीज़ के बारे में जानना है आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।